आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के पूरे संग मिला करके आज का मुनि महाराज 271 है, 271। अभी लिस्ट बन के आई है पत्रिका में, उसमें देखा आपने। कुल मिला के 1520 साधु है पूरे हिंदुस्तान में पिछीदारी। तो मैं ये कहने जा रहा हूँ, 2 संघ मुख्य हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के पास जाइए, उनसे पूछिए महाराज आप कौन से पंथी हैं, पूछना जाकर। तो वो कहेंगे हम कोई से भी पंथी नहीं है। आचार्यों से पूछिए, क्योंकि निर्णय कौन देगा? आचार्य, जज। तो निर्णयकार से पूछिए। तुम गए ब्रह्मचारी से पूछने चले गए, तो ब्रह्मचारी कह देगा 13 पंथी हैं, और तुम सुन के चले आओगे तो तुम भी कहने लगोगे नहीं हमसे तो पूछे ही नहीं। अब यार तुम ब्रह्मचारी से पूछो तो ब्रह्मचारी कहते कि 13 पंथी हैं, तो तुम चले जाओ। हमसे पूछते कि हम कौन से पंथी हैं, निर्णय तो हम देंगे। तो मेरा निर्णय तो आप लोग ही दे दो, हम कौन से पंथी हैं। ना हम 13 पंथी हैं और ना हम 20 पंथी हैं। आगम में जैसा लिखा है हम वैसा अनुकरण करते हैं, और हम निर्ग्रंथ की आराधना करते हैं, किसी पंथ की आराधना नहीं करते। इस बात को अच्छी तरह दिमाग में रखिए। तो पुष्प वृष्टि से कोई 13 और 20 नहीं हो जाते, ये तो सब बेकार की बातें हैं, इनमें कोई लाभ नहीं है। और ये वे लोग ऐसी बातें करते हैं जिनको रंच मात्र ज्ञान नहीं होता। इसलिए ज्ञानी लोग ऐसी बातें नहीं करते। बोले फिर आप ज्ञानी हैं कि नहीं? आप ही तो बातें कर रहे हैं। नहीं हम तो तुम्हें समझा रहे हैं, हम इन झंझटों वाले है ही नहीं। अभी तक आपने देखा क्या कोई झंझट में कोई झंझट वाली बात है ही नहीं, जानते ही नहीं है। मंदार सुंदर। अब देखिए पुष्प वृष्टि की अर्थ देखिए। मंदार एक फूल का नाम है, जैसे कि गुलाब, जैसे कि चंपा, जैसे कि गेंदा, एक फूल के नाम है, पुष्प के नाम है। ऐसे ही मंदार एक पुष्प का नाम है, सुंदर एक फूल का नाम है, नमेरू एक पुष्प का नाम है, सुपारी जात एक पुष्प का नाम है, संतानक एक पुष्प का नाम है, आदि माने ये बहुत सारे पुष्प हैं। कुसुमोत्कर माने कल्प वृक्ष, कुसुम को उत्पन्न करने वाले फूलों के पेड़। वृष्टि रुद्धा, उसके फूल, उनकी वृष्टि। उद्धा माने ऊर्ध्वमुखी, ऊपर से पुष्प तो फेंके जा रहे हैं, लेकिन पुष्प डंठल नीचे है और फूल ऊपर है, ऐसे आ रहे हैं। उद्धा, ऊर्ध्वमुखी। सारे फूल देखिए वैसे नहीं आ रहे होंगे, कोई उल्टा आ रहा हो, नहीं सब सीधे आ रहे होंगे। ऊपर से तो गिराए जाते हैं, कैसे भी गिरा दें, लेकिन जब आएंगे तो ऐसे आएंगे। गंधोद बिंदु, और उसमें भी गंध माने खुशबूदार, बिंदु माने जल की बूंद। शुभ यानी हल्की हल्की फुहार भी गिर रही है, और मंद मरुत प्रभाता, धीरे धीरे मंद हवा भी चल रही है, सुगंधित हवा भी चल रही है। दिव्या दिवा, आकाश से दिव्या देवलोक पतति, ऐसा लगता है हे भगवान आपके ऊपर देवलोक नाना प्रकार की पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। ऊर्ध्वमुखी बने हुए पुष्प नीचे आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है दिव्या, वो देवलोक दिवा आकाश से पतति थे, ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई पक्षियों की कतार नीचे आ रही हो, अथवा ऐसा लगता है कि आपके वचनों की गंगा आ रही हो। लेकिन वचनों की गंगा कहते समय वचन ऐसे नीचे गिरेंगे, हमारे ऊपर थोड़ी गिरेंगे। ऊपर गिर रहे हैं फूल, तो ऊपर आ रहे हैं, और वचन ऐसे जाएंगे। तो इसलिए वचनों की बात यहाँ कहीं कहीं ऐसा लिखा है, दिव्या दिवा पतति ते वचसाम तिर्वा, तो कहीं वचसाम का प्रयोग किया गया है। और वयसाम माने ऐसा लगता है कि पक्षियों की कतार कोई आकाश से नीचे आ रही हो। हे भगवान
आपके ऊपर पुष्प वृष्टि हो रही है तो ऐसा लगता है कि आकाश में कोई पक्षियों की कतार नीचे आ रही हो। पुष्प पक्षियों जैसे लगते हैं। अगर ऊपर से कोई बड़े बड़े पुष्प आ रहे हो तो तुम्हें, और तुम नीचे खड़े हो तो तुम क्या कहोगे, ऊपर से क्या आ रहा है? तुम कहो लगता है कोई पक्षी आ रहा है। जब नीचे आ जाएगा तब पता चलेगा ये तो फूल है। तो ऐसे ही तो हे भगवान, आपके ऊपर देवलोग जब पुष्प वृष्टि करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आकाश से कोई पक्षियों की कतार नीचे आ रही हो। क्लियर? बिल्कुल सरल है, इसलिए हम फीड नहीं करा रहे हैं। हे भगवान, आपके ऊपर देवलोग जब नाना प्रकार के पुष्पों की वृष्टि करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आकाश से कोई पक्षियों की कतार नीचे आ रही हो। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लैयो हृदय में गुन लैयो। पुष्प सुगंधित कल्प वृक्ष के देवों ने बरसाते, सुरभित जल और मंद पवन से सबका मन हर्षाते। सुंदर पारिजात संतानिक आदि पुष्प मनहारी, ऐसा लगता है जिन बचनों की पंक्ति अति प्यारी लगे। पक्षियाँ बल से फूल मिटाते हैं जीवन की भूल, ज्योति बुद्ध जग उजियारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लैयो हृदय में गुन लैयो। फूल है मंदार सुंदर पारिजातों के, दिव्यमय संतान का दी है न मेरू के। जल सुगंधित पुष्प बरसा मन हरे जग में, आवली है पक्षियों की यूं लगे नभ में। इनके छूते चरण सभी हो रोग समन, आदिनाथ गुरुमान तुंग को करूं नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन, आदिनाथ गुरुमान तुंग को करूं नमन। हो इस तरह वो भी गाना, भक्ता मेरे प्यारा स्तोत सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। पुष्प कल्प तरु बरसाते, दीप सर्व मन हर्षाते। पुष्प कल्प तरु बरसाते, दीप सर्व मन हर्षाते। सुंदर संतान लाते, सुंदर संतान लाते, सुंदर संतान लाते, सुंदर संतान लाते। मंद पवन की लहर चले, खुशबू मन हर गगन उड़े। मंद पवन की लहर चले, खुशबू मन हर गगन उड़े। जर को मिटा कर जर को मिटा कर निरोग बनाए रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इस तरह 33 छंद हुए, कल एक छंद होगा, परसों भी एक हो सकता है। कल एक छंद इसलिए होगा कि कल
लेस्या वाला छंद है, इसलिए लेस्या वाला छंद एक ही होगा। आगे अंतरिक्ष निमित्त की बात आती है। कल हमने बताया था 8-10 दिन लगातार अगर वर्षा हो, ओले बरसें, तो कहीं ना कहीं राजा या मंत्री की मृत्यु होती है। ये कौन सा निमित्त है? अंतरिक्ष निमित्त है, आकाश से घटित होने वाला निमित्त है। ध्रुव तारा कांपता हुआ दिखाई दे, तो इसका मतलब है कोई व्यक्ति बहुत मजबूत था, आज वह कमजोरी महसूस कर रहा है, ऐसा निमित्त मिलाना चाहिए। जैसे कि अकंपनाचार्य मुनि महाराज, ध्रुव तारा कांपने लगा था उनकी वजह से, और सार चंद आचार्य ने ध्रुव तारे को देख करके निमित्त मिला करके बताया था कि अकंपनाचार्य मुनिराज के ऊपर हस्तिनापुर में उपसर्ग हो रहा है। ये निमित्त था। कौन सा ज्ञान? निमित्त ज्ञान। निमित्त माने वस्तु को देखा जाए और तुम्हारा अनुमान लगा दिया जाए कि ये व्यक्ति ऐसा है। जैसे किसी के ओंठ छोटे और मोटे हों, वो महिला अपने पति की पिटाई करती है, निमित्त है। इस निमित्त को टाला नहीं जा सकता। अब निमित्त है तो है, निमित्त ज्ञान है। ऐसी महिला सामने आ जाए तो महाराज समझ जाएंगे ये महिला किस क्वालिटी की है, समझ लेंगे। तो विचार करिए, महाराजों को ये ज्ञान होने से कितना फायदा है। या महाराजों को नहीं, तुम लोगों को भी बहुत फायदा है। हाथी, घोड़ा, मनुष्य, अस्त्र शस्त्र अथवा कपड़े कहीं तुम्हें जलते हुए दिखाई दें तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक वर्ष में कोई हानि होगी। हाथी, घोड़ा, मनुष्य यानी जलते हुए दिखाई दें, तब ऐसी घटना होगी। अगर देवलोग कहीं तुम्हें हंसते हुए दिखाई दें, देवलोग हंस रहे हैं, यद्यपि देवलोग हंसते हैं या हंसते होंगे, कहाँ हंसते होंगे, अथवा रोएं, नृत्य करते हुए दिखाई दें, तो समझना चाहिए 6 माह में हमारे मोहल्ले में, घर में कहीं ना कहीं कोई भय पैदा होगा, किसी तरह का कोई भय पैदा होगा। और अगर गर्मी में तुम्हें इंद्रधनुष दिखाई दे, गर्मी के मौसम में तिल मिलाती धूप हो और तुम्हें कहीं इंद्रधनुष दिखाई दे जाए, तो समझना चाहिए इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, इस वर्ष वर्षा नहीं होगी। गर्मी में इंद्रधनुष दिखना अच्छी बात नहीं है, वर्षा नहीं होने के संकेत हैं। इंद्रधनुष कांपता हुआ दिखाई दे, कटता हुआ दिखाई दे, टूटता हुआ दिखाई दे, बिखरता हुआ दिखाई दे, तो समझना चाहिए कि 4 माह में कोई दुर्घटना होगी। ये अंतरिक्ष निमित्त हैं। रात्रि के अंतिम पहर में इंद्रधनुष दिखाई दे जाए तो समझना चाहिए सवेरे राजा की मृत्यु होगी, सवेरे राजा की मृत्यु का समाचार आ जाएगा। हमारे नगर का जो भी राजा होगा, ये कबूतर घर में अगर फड़फड़ा करके गिरे और वो भी उल्टा गिरे, कबूतर घर में फड़फड़ा करके ऊपर से नीचे गिरे और वो भी उल्टा गिरे, तो समझना चाहिए हमारे घर में धन की हानि होगी। ये निमित्त हैं, आकाशजन्य निमित्त हैं। यद्यपि आकाशजन्य निमित्त बहुत हैं, बहुत सारे हैं। मुझे बताते बताते मुझे लगता है चातुर्मासी खत्म हो जाए, इतने निमित्त हैं आकाश के, अंतरिक्ष के बहुत हैं। और सारी कुंडली के हैं, वे भी अंतरिक्षी ग्रह के हैं, सूर्य के हैं, चंद्रमा के हैं, बहुत हैं। लेकिन हम उतने नहीं बताएंगे। जो काम के हैं, तुम्हारे काम आ सकते हैं, बस वही हमें बताना है, ज़्यादा नहीं। और शुक्रवार को अगर बादल हों और शनिवार को भी दिखाई दें तो समझना चाहिए पानी जरूर बरसेगा। शुक्रवार को, आज शुक्रवार तो है नहीं, शुक्रवार तो कल है,
कल और परसों बादल दिखाई दे दें, कल भी दें परसों भी दें, तो पानी बरसेगा। ये पानी बरसने के भी कई निमित्त आचार्यों ने बताए हैं, लेकिन वो भी आप देख लेंगे। चींटियाँ कई निकलें, जमीन से चींटियाँ निकलें और मिट्टी निकाल करके बाहर डालें। चींटियाँ मिट्टी अंदर से निकाल करके बाहर डालें तो समझना चाहिए पानी आने के संकेत हैं। अंदर से निकाल करके बाहर डालें। एक बार जयपुर की बात है, बड़े बड़े चींटे थे लाल मुंह के, और हम शौच गए हुए थे, वहाँ से आए तो हम खड़े हो गए, हाथ धो करके खड़े हो गए, तो हम देख रहे थे चींटे थोड़ी सी मिट्टी लाएं अंदर से और बाहर रख जाएं और फिर अंदर जाएं। हमने कहा इनका वो क्या कहते हैं, कार सेवा चल रही है। बहुत सारे चींटे थे, वे अंदर जाएं, नीचे से थोड़ी मिट्टी लाएं, बाहर रखें, फिर अंदर जाएं। यानी कार सेवा चल रही है इनकी। जैसे कि वहाँ वो अयोध्या में कार सेवा चल रही थी, तो एक बार चली थी, तो ऐसी ही कार सेवा बहुत तीव्रता से चल रही है। हमने धीरे से अंगूठे से जरा सी मिट्टी को यूं किया ऐसे, तो वो मिट्टी उन चींटों की तरफ जाकर के गिरी, तो एक चींटा दौड़ के आया, उसने मेरे पाँव में काट लिया। बोले हम तो निकाल रहे हैं और तुम भीतर डाल ले आए। वो सीधा दौड़ के आया लाल चींटा और उसने आगे कट से मेरे पाँव में काट लिया। मैंने कहा इसे कैसे मालूम कि हम मिट्टी डाल रहे थे? तो उसे नहीं मालूम कि हम मिट्टी डाल रहे थे, उसे तो जो सामने आया उसी को काट लिया कि ये हमारे काम में बाधा डालता है। तो ये पानी बरसने के संकेत हैं। अगर चींटे अंदर से मिट्टी बाहर निकालें, अथवा कोई चींटियाँ जिनके पर होते हैं वे चींटियाँ नीचे से ऊपर की ओर उड़ें, तो समझना चाहिए शीघ्र ही पानी आने वाला है। महाराज लोग यही तो निमित्त देख करके बता देते हैं, और तुम लोग समझते हो महाराज को बहुत ज्ञान है। यही निमित्त ज्ञान वाली बातें हैं। आचार्य विमल सागर महाराज जी को बहुत सारी मालूम थी। तो ये सूर्य और चंद्रमा अगर किसी व्यक्ति को चारों ओर दिखाई दें, इधर भी सूरज दिखाई दे, इधर भी सूरज दिखाई दे, इधर भी चंद्रमा दिखाई दे, इधर भी चंद्रमा दिखाई दे, जबकि है नहीं लेकिन दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए व्यक्ति 1 घंटे 36 मिनट में इसकी मृत्यु हो जाएगी। 96 मिनट में इसकी मृत्यु होनी ही है। अगर वो कहने लगे देखो हमें इधर भी सूरज दिखाई दे रहा है, हमें इधर भी सूरज दिखाई दे रहा है, इधर भी चंद्रमा दिखाई दे रहा है, चारों तरफ चारों दिशाओं में सूरज और चंद्रमा उसे दिखाई दें, तो समझना चाहिए ये 96 मिनट का है, इससे ज़्यादा नहीं।